हम इज़्ज़त चाहते हैं, इज़्ज़त से रोज़गार चाहते हैं जो हमें मिल नहीं रही। दो बातों की एक बात, ये सफ़ेद बालों के साथ हमसे ज़लालत नहीं बर्दाश्त होती। अगर बाहर कोई चीज़ पड़ी है वो चीज़ हम भी मानते हैं वो गलत पड़ी हुई है, ठीक है, फुटपाथ के ऊपर पड़ी है वो गलत पड़ी। आए मेरी दुकान के अंदर से मेरी मलकियत सामान उठाया जाता है, फिर उसको बलडोज किया जाता है, ये कहाँ का कानून है? और ना उनके साथ कोई अफसर होता है सरकारी, ठीक है, ना कोई और, या ट्रक होता है, ठीक है, या लोडर होता है कॉर्पोरेशन का, सामान उठाती है, यहाँ तक करके लोगों के गले तक उठाए इन्होंने। कॉर्पोरेशन वालों ने दीवार पे लांग के उनको वहां से उठा के उन पे तशद्दुद किया है और उनके ताले तोड़ के और उनका सब कुछ उठा के उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो तंजीम वालों के प्लांट है, उनकी बूजर है। जब उनकी बूजरों और प्लांटों पे मसला आता है वो हम दुकानदारों को रोडों पे ले आके लंबे डाल लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब से डीसी साहब ने ऑर्डर किया हुआ कि दुकानें बंद कर लो, तब से कारपोरेशन वाले ये सामान उठा रहे हैं और उठा के फिर तोड़ी जा रहे हैं। पीरा वाले आते हैं, वो अलग दुकानें बंद करवाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। एलपीजी गैस लाहौर शहर में और पूरे पाकिस्तान में नायाब होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये मसनूई तौर पर बहरान है या कुछ माफिया इसके पीछे काम कर रहा है? जब हम कल भी एक एहतजाज कवर कर रहे थे, उससे पहले भी एहतजाज जब हम कवर कर रहे थे, तो एक साइड ये कह रही थी एक माफिया है, माफिया पैसे बचा रहा है, वो 200-250 रुपये गैस लेता है और 500-600 रुपये बेच रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बात मशहूर है, किसी चीज़ का बहरान पैदा हो जाए तो महंगे से महंगा बेचा जाता है। अब जिस माफिया की बात की जा रही थी, ये माफिया मेरे सामने सारा का सारा मौजूद है। ये मेरे अकब पे देख रहे हैं, मेरे राइट पे, मेरे लेफ्ट पे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, ये सारा का सारा माफिया, वो माफिया जो मुबैना तौर पर बताया गया कि ये माफिया है। अच्छा, ये माफिया ये लाख लाख रुपए कमा ही नहीं रहा। ये माफिया कह रहा है कि हमें 2000-3000 रुपये बच जाएँ तो बहुत हैं, हमें तो पैसे ही नहीं बच रहे, हम चाय के पैसे बनाने के लिए यहाँ पर तंग हो रहे हैं। ये बात कौन कर रहे हैं? क्या वाकई माफिया है या नहीं है? इनसे जान लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि आपको तो माफिया करार दिया गया है, आप लोग तो पैसे जो 250 रुपये गैस लेते हैं 500-600 रुपया बेचते हैं, आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। और ये मेरे आपको जो नज़र आ रहा है ये सारे जो है ताजर है, ठीक है, इनमें से माफिया कोई नहीं है। ज़्यादा पैसे बचा लिए सारों ने? सर असल में हकीकत ये है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ऐलान किया कि 304 रुपये कुछ पैसे अनाउंस किया, ठीक है। अब हमारे जितने भी ये दुकानदार है इनको 400-450 रुपये पर केजी प्लांटों से गैस मिल रही है। 400-450 जी, उससे ऊपर। हाँ जी, क्या रेट है मुझे बताएं जरा जी। जो आपको सिलेंडर कितने का मिल रहा है? सर इस वक्त 5200 रुपये प्लांट से इस वक्त में मिल रहा है। 5200 का सिलेंडर मिल रहा है। जो घरेलू सिलेंडर टेक्निकल बात कर लेते हैं। 5200 का सिलेंडर मिलता है जिसमें कितने किलो होता है? जिसमें 11 किलो 800 ग्राम गैस सर। 11 किलो 800 ग्राम होती है जो कि 5200 का होता है। और ये पर केजी सर ये 248 रुपये पर प्लांट पड़ रहा है, जिसके बाद हमें रास्ते का जो एक मिनट पहले इस पे बात कर लेते हैं। और ये कितना पर केजी पड़ गया? 448 रुपए आपको प्लांट के ऊपर पड़ गया। अब उसके बाद अखराजात हैं जिसके अंदर आपने ट्रांसपोर्टेशन है, उसको लेकर आना है, आपकी दुकान का खर्चा है, आपके बिजली का खर्चा है, आपने लड़का रखा हुआ है उसका खर्चा है, दुकान के मुख्तलिफ अखराजात होते हैं, वो कितने होते हैं जी? सर इस वक्त जो डीजल महंगा हो गया उसके साथ आप इसको लगा लें, ये हमें 480 रुपये पर पहुंचती है दुकान पे। 480 रुपये आपको पहुंच रही है जी सर। 304 कैसे बेचेंगे? सर यही हम अपनी गवर्नमेंट से सवाल करते हैं कि आप हमें 300 रुपये बस दुकान पे दे दें और हमारा किराया और बिजली का बिल आप दे दें, हम 4 रुपये कमाने को भी तैयार हैं। 300 रुपये आपको दे दें? हम 300 रुपये हमें ला कर दे दें हमें दुकान पे। ये क्या है? आपको तो माफिया बताया गया, आप तो 50-100 रुपये कमाते हैं, आप 4 रुपये क्यों कमाने जा रहे हैं? आपके 24 के तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट से अपनी कि हमें 300 रुपये पर केजी में हमारी दुकान पर दे दें। छोटी दे रहे हैं सर आपको हम, इस बात की छोटी आपके वसात से दे रहे हैं कि 300 रुपये में हमें दें, बाकी हमें कुछ भी ना बचे। ये तो 1-2 लोग बात कर रहे हैं, बाकी सारे लोग भी 4 रुपये प्रॉफिट पे काम करें। 4 रुपये इंशाल्लाह तैयार हैं हम सारे तैयार। ये मेरे कैमरामैन साहब जरा थोड़ा दिखा सकें कि कितना मजमा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ राइट से लेफ्ट, बिल्कुल पीछे से लेकर आगे तक, मेरे सारे राइट लेफ्ट हर जगह पर ये तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं और सारे के सारे कह रहे हैं कि 4 रुपये हमें बचा दिए जाएं, 4 रुपये की इवज़ हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको 480 रुपये मिल रहा है तो ये यकीनन तौर पर फिर तो ज़्यादती होगी आपसे 304 रुपये खरीदना, इवन 350 खरीद 400 खरीदना भी ज़्यादती होगी। 480 रुपये आपको पड़ रहा है तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट रख के बेचेंगे। सर इससे आगे एक और जुल्म है हमारे साथ कि हमारे पास जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब आते हैं या हमारे पास पीरा के बंदे आते हैं, वो कहते हैं ये क्या लगाया? हम कहते हैं जी ये कि हमें इस तरह पड़ा है। कहते हैं आओ जी करो जुर्माना। किसी को 20,000 पे कर देता है, किसी को 10,000, किसी को FIR दे देती है। सर ये पूरी दुनिया के सामने या हमारी जितनी बरादरी ये देख लें, हर बंदे का यही मसला है, सिर्फ मेरा नहीं है। आप पूरे लाहौर में जाएंगे तो आपको यही नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। सर हम आपको ये हलफ पे बता सकते हैं कि हमें इस रेट पे मिल रही है, हम आपके साथ गलत बयानी नहीं कर रहे। ये सारा का सारा बिजनेस तबाह हो रहा है।
आप जिस बिजनेस कम्युनिटी को पकड़ते हैं वो इसी तरह की कोई ना कोई दास्तान सुनाते हुए नज़र आती है। सर अब मसला ये है कि आए गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसका हक बनता सिविल डिफेंस आए, हमारे पास कोई चीज़ कम है, कोई सेफ्टी कम है, हमें चलान करके जाए। कारपोरेशन का क्या काम बनता है? ठीक है कारपोरेशन, ठीक है हम कानून के साथ है जो कहते हैं, अगर है हमारा सिलेंडर फुटपाथ के ऊपर पड़ा है, ठीक है आप उसको उठा के ले जाए, बाहर पड़ा दड़े के ऊपर उठा के ले। है ये क्या कि मेरी दुकान के अंदर से कूलर से लेके मोटरों से लेके हर सामान मेरी दुकान से अंदर उठाया जाता है, सारा का सारा सामान दुकान से अंदर सारा। अच्छा जी, ये नहली दे सुने, मैं बताता हूँ कि बात क्या हुई है। अच्छा अब ये बात बिल्कुल मैं मुझे क्लियर करने दें। अच्छा अब ये देखिए करते क्या हैं, आपकी दुकान के बाहर कोई चीज़ मौजूद है, एक चीज़ मौजूद होती है, मेरी बात सुनिएगा, बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। दुकान के बाहर से कोई चीज़ एक उठाते हैं कि जी बाहर क्यों पड़ी है, और अंदर दुकान के घुसते हैं और जो आपकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उठा के ले जाते हैं। सर अगर बाहर पड़ी है वो अच्छा। चीज़, मेरी बात सुनो, अगर बाहर कोई चीज़ पड़ी है वो चीज़ हम भी मानते हैं वो गलत पड़ी हुई है, ठीक है फुटपाथ के ऊपर पड़ी है वो गलत पड़ी। आए मेरी दुकान के अंदर से मेरी मलकियत सामान उठाया जाता है, फिर उसको बलडोज किया जाता है, ये कहाँ का कानून है? और ना उनके साथ कोई अफसर होता है सरकारी, ठीक है, ना कोई और, या ट्रक होता है, ठीक है, या लोडर होता है कारपोरेशन का, सामान उठाती है, यहाँ तक करके लोगों के गले तक उठाए इन्होंने, ठीक है, उसके गले तक उठाए सर, ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। दूसरी बात, उसके अंदर पैसे मौजूद होते हैं जी कि ये शालीमार में हमारे एक भाई को बंद दुकान कारपोरेशन वालों ने दीवार पे लांग के उनको वहां से उठा के उन पे तशद्दुद किया है और उनके ताले तोड़ के और उनका सब कुछ उठा के उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। क्यों सर? उनका वो तो तशद्दुद नहीं कर सकते सर आप ये मौजूद एविडेंस है। MCL की बात हो रही है। जी। MCL वाले मैं बताता हूँ, अब मैं इनको डाकू ना कहूँ तो क्या कहूँ, लोगों की दुकानों से सामान उठा के लेके जाते हैं, लोगों के गले उठा लेते हैं, इनको माफिया कहते हैं, और उनके गले उठा के लेके जाते हैं, उनके बंदे उठाते हैं, ताले तोड़ते हैं और बाद में उनको मारते हैं। ये कौन सा कानून आपको इजाज़त देता है? उस दिन पीरा वाले हैं, पीरा वाले ने ग्रीन टाउन से कम 12 से 13 लोग उठाए हैं रेट में, और फिर हमने 1,10,10 हज़ार रुपये का उससे के साथ डील की, मैंने खुद की है, 1,20,000 रुपये उनको दिया और 12 लोगों को छुड़ाया। ये कहा 12 लोगों को 1,20,000 रुपये आपने छुड़ाई। वो और कैसे? ये भी वो पर्ची पैसे बना के दिए दी है? उसको, हाँ? पर्ची की तरह वो उसकी पर्ची नहीं थी, उन्होंने उनको डाला था बंदे ब्लैक आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? हाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ। चले जी, अब हम पैरा के पास आएंगे, हम और- आपके पास जी ग्रीन टाउन तशरीफ लेकर आएंगे। हाँ, और हम बात निशानदी सुन ले भी मेरी करेंगे, बात, हाँ। हमने जी पैरा वालों के साथ ऑपरेशन करेंगे जी ग्रीन टाउन में, आपको ऑन कैमरा कह देता एक और- हूँ, हम उनके साथ ऑपरेशन करते हैं ग्रीन टाउन, हमें जगह आइडेंटिफाई करवाएंगे, आपने बंदे आइडेंटिफाई करवाने हैं। और- गरीब आदमी का यकीन करेंगे, उसकी 4 दिन दिहाड़ी ना लगे ना, उसका घर नहीं चलता, उसका घर बिल्कुल नहीं चलता। तो जब किसी गरीब का घर नहीं चलता ना, तो उसको इस तरह की परेशानी होती है, जब परेशानी में फिर वो इस तरह बोलता है। बात असल जो मसले का जड़ है ना, हमारे तंजीम भी है और लोग भी मुखलिस है, हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊं, हाँ बताए। अब मुझे नहीं पता कि आपकी तंजीम के क्या मामला है, ठीक है। लेकिन मैं जब से यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ठीक है, हर शख्स कह रहा है कि आपकी तंजीम के मसाइल हैं। मिसाइल है ना सर, कह आप रहे हैं। सुनेंगे ना। जी जी, देखो ये पहले भी बात ये कि डीसी साहब क्या? वो तंजीम वालों के प्लांट है, उनकी बूजर है, जब उनकी बूजरों और प्लांटों पे मसला आता है वो हम दुकानदारों को रोडों पे ले आके लंबे डाल देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम पीर वाले दिन से अपनी दुकानें खुद बंद करने लगे हैं। डीसी साहब बात नहीं सुनना चाह हमारे रहे। DC साहब बात नहीं सुन रहे, इस पीर से AC साहब बात नहीं सुन रहे। और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में गैस है? नहीं है मेरे घर में, नहीं। आप LPG नहीं यूज करते? LPG क्या इस्तेमाल करते? आप प्लांट से जाके मेरे अब्बा भरवाते जी- हैं या शॉप से? मेरे अब्बा जी बता रहे थे जी, जब ये 304 का रेट भी नहीं आया था तो 480 में तब लेके आया था, तो मैं समझता हूँ कि किस तरह से महंगी बिक रही है गैस। सर मैं खुद गया हूँ IG साहब के ऑफिस में, वहाँ पे नालायकी वाला सिलेंडर पड़ा हुआ है, हर जगह सिलेंडर इनके अपने बनाए हुए कंपनी के आते हैं, हम उसको रिव्यू ना करें, क्या करें सर? अच्छा भाई आप एक बात बताएं, एक मिनट मैं ज़रा भाई से बात कर लूँ। भाई अब मसाइल ये सारों के हैं, हल क्या होगा आप बताएं, आप सेंसिबल आदमी लग रहे हैं ना हम क्या- तो क्या हल देखो है? यहाँ पे ये हमारी गरीब आदमी के मीटिंग साथ है, जुल्म तो नहीं देखो होना ये चाहिए ना? मीटिंग हुई दुकानदारों की, एहतजाज में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये एहतजाज है, इंशाल्लाह एहतजाज होगा तो पूरा इंशाल्लाह पाकिस्तान देखेगा कि एहतजाज है, जितनी दुकानें और जितने हम लोग परेशान हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम 8-10 बंदे जाएँ DC साहब के पास, आपकी मेहरबानी आप आएँ। DC साहब टाइम नहीं दे रहे, जब से DC साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि दुकानें बंद कर लो, तब से कारपोरेशन वाले ये सामान उठा रहे हैं और उठा के फिर तोड़ी जा रहे हैं। पीरा वाले आते हैं, वो अलहदा दुकानें बंद करवाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब ये बाबा जी मेरे साथ खड़े हुए और ये अपनी रुदात बयान कर रहे थे,
बाबा जी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप सारों की फाइनल एक बात कर दें और 30 सेकंड के अंदर आप बात कर दें कि आप क्या कह रहे हैं। हम इज़्ज़त चाहते हैं, इज़्ज़त से रोज़गार चाहते हैं जो हमें मिल नहीं रही। दो बातों की एक बात, ये सफ़ेद बालों के साथ हमसे ज़लालत नहीं बर्दाश्त होती, ना इदारों की, ना प्लांट वालों की और ना कंपनियों की। बस मेरा ये मौका। बिल्कुल ये तमाम बातें आ गई हैं। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के साथ बैठें और बैठने के बाद तमाम लोगों से बात तो करें, मसाइल सामने आ जाएंगे और जब मसाइल सामने आएंगे तो इसका हल भी यहाँ पर आ जाएगा। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।